नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज औरंगजेब फैंस क्लब पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह होता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आज पूरे देश में एक सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे देश में औरंगजेब फैंस क्लब पूरी तरह से सक्रिय है। क्योंकि ये औरंगजेब प्रेमी कभी किसी जल्ले सुबहानी के नाम पर, तो कभी किसी जहांपनाह के नाम पर, तो कभी किसी आलमगीर के नाम पर, तो कभी किसी गाजी के नाम पर विदेशी मजहबी लुटेरों का महिमा मंडन करते रहते हैं। आज पूरा सच में हम औरंगजेब फैंस क्लब के लोगों से सवाल पूछेंगे कि हमेशा औरंगजेब का गुणगान करने वाले ये लोग कभी दारा शिकोह की बात क्यों नहीं करते हैं। वो दारा शिकोह जो था तो औरंगजेब का भाई, लेकिन उसकी आस्था सनातन धर्म के लिए थी। आज पूरा सच में हम इसलिए दारा शिकोह की बात कर रहे हैं क्योंकि आज उसी महान दारा शिकोह की जयंती है जिसे उसके भाई औरंगजेब ने काफिर कहकर दर्दनाक मौत दे दी थी। तो आज पूरा सच में दारा शिकोह की भी बात होगी और महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा भी सुनाई जाएगी। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो विदेशी कट्टर लुटेरे आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड प्रहार किया है। दरअसल सीएम योगी ने यह हमला यूपी के बहराइच में बोला है। यह वही बहराइच है जहां विदेशी आक्रमणकारी लुटेरे सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र बनी हुई है। आपको याद होगा कि इसी सालार गाजी की याद में हर साल संभल में एक मेला लगता था, लेकिन इस बार इस मेले को अनुमति नहीं दी गई। इसे लेकर यूपी में जमकर राजनीतिक विवाद हो रहा है और इसी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। आज का भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। आइए अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का पूरा बयान और फिर आपको बताएंगे विदेशी आक्रांताओं और उनके हिमायतियों का पूरा सच। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि सीएम योगी ने धमाकेदार बयान बहराइच में दिया है। ये वही बहराइच है जहां एक युद्ध में वीर योद्धा राजा सुहेलदेव ने विदेशी लुटेरे आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। लेकिन हैरत की बात है कि आज एक विदेशी लुटेरे सालार गाजी की याद में उसकी कब्र की पूजा की जाती है। वहीं कुछ लोग राजा सुहेलदेव के पराक्रम को उनकी बात करने से भी बचते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने अपने भाषण में आज वीर योद्धा राजा सुहेलदेव को याद किया और कहा कि यह वही बहराइच है जहां राजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को सबक सिखाया था। तो आप भी सुनिए सीएम योगी का बयान और इसके बाद हम आपको बताएंगे राजा सुहेलदेव के पराक्रम की पूरी कहानी।
बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है कि आज एक इलाके में उस विदेशी लुटेरे के नाम पर मेला लगाया जाता है जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, उनके मंदिर तोड़े थे। हैरानी की बात है कि ऐसे ही खलनायकों को इतिहास की किताबों में महिमा मंडित कर उन्हें नायक बना दिया गया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर युवा पीढ़ी को वीर पराक्रमी राजा सुहेलदेव जैसे भारत माता के असली नायकों के नाम तक नहीं पता है। आजादी के बाद पूरे 72 साल तक बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले कथित इतिहासकारों ने गिन गिन कर किताबों से राजा सुहेलदेव जैसे नायकों के नाम मिटाने की कोशिश की है, लेकिन ये इतिहासकार इस बात को नहीं जानते हैं कि वो असली नायकों के नाम भले ही किताबों से मिटा सकते हैं, लेकिन उनकी शौर्य गाथाएं आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं वीर पराक्रमी राजा सुहेलदेव कौन थे और किस तरह से उन्होंने सालार गाजी से जैसे क्रूर लुटेरे को उसकी हैसियत बताई थी। महाराजा सुहेलदेव श्रावस्ती के पूर्व शासक थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में शासन किया था। महाराजा सुहेलदेव सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी द्वारा की गई लूट और हिंसा से काफी क्रोधित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग समुदाय से आने वाले हिंदू राजाओं को एक सेना के नीचे एक साथ जमा किया था। उन्हें इतिहास में महमूद गजनवी की विशाल सेना के विरुद्ध प्रथम गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में संयुक्त हिंदू सेना ने 1034 ईस्वी में बहराइच में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया था। महाराजा सुहेलदेव के शौर्य का उल्लेख जो है वो मिराते मसूदी में भी मिलता है, जो कि 17वीं शताब्दी का एक फारसी भाषा का ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो ये थी महाराजा सुहेलदेव की शौर्य की गाथा। लेकिन कहते हैं ना कि नायक के साथ साथ जब तक खलनायक का पूरा सच ना बताया जाए तब तक बात पूरी नहीं होती। तो इस देश के नायक जहां महाराजा सुहेलदेव जैसे लोग हैं, वहीं असली खलनायक हैं सैयद सालार मसूद गाजी जैसे विदेशी लुटेरे, जिनका सदियों से महिमा मंडन किया जा रहा है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए और ये तभी हो सकेगा जब आज की युवा पीढ़ी को इनके काले और खूनी कारनामे बताए जाएंगे। असल में उन्हें पता होना चाहिए कि जिस सालार गाजी के सम्मान में संभल में मेला लगाया जाता है, बहराइच में उसकी कब्र की पूजा की जाती है, वो सालार गाजी आखिर कौन था और क्या है उसका पूरा सच। तो आइए अब जानते हैं कौन था सैयद सालार मसूद गाजी और कैसे उसने भारत में लूट मचाई और क्या हुआ था उसका अंजाम। तो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी। इतना ही नहीं, सालार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी की लुटेरी सेना का सेनापति भी था। सालार गाजी के नेतृत्व में गजनवी की सेना कई हिंदू मंदिरों को भी उसने लूटा था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान भी बनाया। इतिहासकार सालार गाजी को एक क्रूर और अत्याचारी सेनापति के रूप में याद करते हैं। सालार गाजी भारत के पश्चिमी इलाके में हमला करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा और कहा जाता है कि उसने बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी। इसके बाद साल 1034 में उसका सामना श्रावस्ती के वीर महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ, जिन्होंने उस दौरान 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की थी। महाराजा सुहेलदेव राजभर बाकी राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ सालार गाजी का युद्ध हुआ, जिसमें उस जो सालार गाजी था उसे हिंदू राजाओं से करारी हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में सालार गाजी की मौत भी हो गई, जिसके बाद उसकी सेना ने
बहराइच में ही उसे दफनाया और यहीं सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र है और मुस्लिम सुल्तानों के ज़माने से इस सालार गाजी का महिमा मंडन किया गया है। चूंकि उसने हज़ारों हिंदुओं की हत्याएं की थी, इसलिए उसे गाजी यानी धार्मिक योद्धा के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है और उसकी कब्र को दरगाह का रूप दे दिया गया है, जहां पर हर साल बाद में मेला लगता है। बहराइच में भी लगता है, संभल में भी लगता है। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर की आधिकारिक जीवनी आईने अकबरी को माना जाता है, जिसे अबुल फजल ने लिखा था और उसके मुताबिक 1561 में खुद अकबर ने आम व्यक्ति का भेष धरकर इस सालार गाजी की कब्र पर माथा टेका था। तो सोचिए कितना क्रूर है सालार गाजी का इतिहास। फिर भी इतने साल से उसकी कब्र पर मेला लगाया जा रहा था। इस गाजी के चेले आज तक ये तर्क दे रहे हैं कि उसकी कब्र पर या यूं कहें दरगाह पर हिंदू भी आते थे। ऐसे लोगों को एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी मेजर जनरल सर विलियम्स हेनरी स्लीम की पुस्तक जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि सर स्लीमन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे और वो लंबे समय तक अवध प्रांत में रहे थे। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं और इस बदमाश सैनिक यानी सालार गाजी के सामने प्रार्थना करते हैं। सालार गाजी का एकमात्र गुण यह है कि उसने हिंदुओं के राज्य पर बिना किसी कारण के भयंकर आक्रमण किया और हिंदुओं को बुरी तरह से नष्ट किया। तो एक बात यह तय है कि सिर्फ एक सैयद सालार मसूद गाजी की ही ये बात नहीं है। आज के दौर में हमारे देश में कई नेता और एक बड़ा तबका औरंगजेब जैसे क्रूर, पापी, दुष्ट, हिंदू विरोधी मुगल बादशाह का महिमा मंडन कर रहा है। सोचिए, इस देश में औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं और अगर कोई इस दुष्ट की कब्र का विरोध करता है तो नागपुर जैसे शहरों में पत्थर बरसाए जाते हैं, आग लगाई जाती है। हैरत की बात है कि आज औरंगजेब पर इतना विवाद हो रहा है, लेकिन कोई उस दारा शिकोह को याद तक नहीं कर रहा जो था तो औरंगजेब का भाई, लेकिन फिर भी वो उससे एकदम अलग था। दारा शिकोह एक मुगल राजकुमार था, लेकिन इसके बाद भी वो भारत की सनातनी संस्कृति में अटूट विश्वास रखता था। दारा शिकोह एक विचारक, प्रतिभाशाली, कवि, अध्येता, उच्च कोटि का धर्मशास्त्री और सूफी और ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाला शहजादा था। उसने मुसलमान होकर भी भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के फारसी में अनुवाद करवाए। वो शाहजहां के बाद मुगल बादशाह बनने वाला था, लेकिन उसके क्रूर भाई औरंगजेब ने उसे किसी जानवर से भी गई गुजरी मौत दे दी। आज उसी दारा शिकोह की जयंती है। दारा शिकोह आज ही के दिन यानी 20 मार्च 1615 को पैदा हुआ था, लेकिन आज दारा शिकोह को याद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको दारा शिकोह का पूरा सच बताएंगे। तो आइए दारा शिकोह की जयंती पर सुनते हैं उसकी पूरी कहानी। तो दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। बड़ा बेटा होने के चलते शाहजहां ने दारा शिकोह को मुगल गद्दी का वारिस घोषित किया था। दारा शिकोह बचपन से ही भारतीय संस्कृति को मानता था। उसका मन हिंदू संतों और सूफी विद्वानों की संगत में लगता था। वो ऋषियों द्वारा रचित उपनिषदों के दर्शन से बहुत प्रभावित था। उसने काशी के हिंदू विद्वानों को आगरा बुलवाकर उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी करवाया। उसने श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद खुद किया। दारा शिकोह की लिखी मज़्म अल बहरैन वो अमर कृति है जिसमें उसने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई। दारा शिकोह ने इसे समुद्र संगम नाम से संस्कृत में इसका अनुवाद किया। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों यानी 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्र खबर नाम से किया। दारा शिकोह ने हिंदू धर्म और इस्लाम में समानताएं बताने के लिए मज़्मा उल बहरैन भी लिखा था और किताब का शीर्षक का मतलब होता है दो महासागरों का मिलन। तो सोचिए, अगर शाहजहां के बाद अगर दारा शिकोह मुगल सल्तनत का बादशाह बनता तो आज भारत का इतिहास कितना अलग होता, मगर ऐसा हो ना सका और उसकी वजह थी क्रूर औरंगजेब, जिसने दारा शिकोह को दर्दनाक मौत दे दी। दरअसल जब मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा तो मुगल सल्तनत को लेकर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। दारा शिकोह असली वारिस था, लेकिन औरंगजेब ने उसे काफिर मानकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। 1659 में
औरंगजेब ने दारा शिकोह को युद्ध में हराकर उसे बंदी बना लिया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा को दर्दनाक यातनाएं दी। मुगलिया दौर के दरबारी इतिहासकारों के मुताबिक भी औरंगजेब ने दारा शिकोह को आगरा से दिल्ली बुलवाकर उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाया और पूरी दिल्ली में उसका जुलूस निकाला। दारा आगरा और दिल्ली की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसको इस तरह से जलील कर औरंगजेब ये बताना चाहता था कि सिर्फ लोगों के प्यार की बदौलत वो भारत का बादशाह नहीं बन सकता, इस तरह का वो सपना भी नहीं देख सकता। और दारा के सार्वजनिक अपमान का बहुत ही लोमहर्षक वर्णन फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल इंडिया में किया है। बर्नियर लिखते हैं कि दारा को एक छोटी हथनी की पीठ पर बिना ढके हुए हौदे पर बिठाया गया। उनके पीछे एक दूसरे हाथी पर उनका 14 साल का बेटा सफिर शिकोह सवार था। उनके ठीक पीछे नंगी तलवार लिए औरंगजेब का गुलाम नजर बेग चल रहा था। दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार का वारिस फटेहाल कपड़ों में अपनी ही जनता के सामने बेइज्जत हो रहा था। इस दौरान दारा ने एक पल के लिए भी अपनी आंख ऊपर नहीं उठाई और कुचली हुई पेड़ की टहनी की तरह वो बैठा रहा। उसकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ जो लोग खड़े थे उनकी आंखें भर आई। तो इतना दर्दनाक वर्णन उस समय के एक फ्रेंच यात्री ने किया है जो भारत की यात्रा पर था। तो इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर 10 सितंबर 1659 को दारा शिकोह का सर कलम कर दिया गया। शाहजहांनामा के मुताबिक दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में रखकर औरंगजेब ने जेल में बंद अपने पिता शाहजहां को तोहफे में भेज दिया। तो ये थी दारा शिकोह की दर्दनाक कहानी जिसकी आज जयंती है। तो सोचिए आज इस देश में ऐसे औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है जिसने अपने भाई के साथ इतना वाहियात सलूक किया था। सोचिए ऐसा इंसान दूसरे के साथ क्या करता होगा। दरअसल कट्टर सुन्नी औरंगजेब का एक ही मकसद था, वो तलवार की दम पर हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम यानी मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता था और उसके लिए हर हिंदू सिर्फ और सिर्फ काफिर था। आताताई औरंगजेब के पापों और कुकर्मों की सजा आज भी, जी हाँ आज भी हमारा समाज और हमारा देश भुगत रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने जो हजारों हिंदू मंदिर तोड़े उन्हें लेकर आज भी विवाद होता रहता है, जिनमें से काशी का विश्वनाथ मंदिर भी एक है। यहाँ विवादित ज्ञानवापी मस्जिद को देखकर कोई सामान्य इंसान भी ये बता सकता है कि इसे किसी मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। इतिहास में साफ साफ दर्ज है कि 1669 में क्रूर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं के दुश्मन औरंगजेब ने इस जिहादी हरकत को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता है और इसकी वजह यह है कि 300 साल पहले लिखी गई एक किताब जिसका नाम था मासिर-ए-आलमगीरी, और इस किताब को लिखा है खुद औरंगजेब के करीबी दरबारी साकी मुस्तैद खान ने। इस किताब में औरंगजेब के पूरे जीवन का वर्णन है। यह किताब औरंगजेब की मृत्यु के 3 साल बाद यानी 1710 में लिखी गई थी, इसलिए इस किताब को औरंगजेब से जुड़ा सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इस किताब के 12वें अध्याय के पेज नंबर 51 और 55 पर लिखा है कि जिलकदा 1089 के 17वें रोज यानी 9 अप्रैल 1669 को मजहब के रखवाले बादशाह सलामत औरंगजेब के कानों तक ये बात पहुंची कि थत्ता, मुल्तान और खासकर बनारस यानी काशी में काफिर ब्राह्मण अपने आश्रम में बच्चों को अपनी झूठी मजहबी किताबों से शिक्षा दे रहे हैं। इस दुष्टतापूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से हिंदू और यहाँ तक कि मुसलमानों के बच्चे भी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए मजहब के रखवाले बादशाह औरंगजेब ने इन राज्यों के अपने सूबेदारों को हुक्म जारी किया कि काफिरों के इन आश्रमों और मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दें। उन्होंने ये कड़ी हिदायत भी दी कि मूर्ति पूजा वाली सारी शिक्षा को बंद कर दिया जाए और रबीब उल अखीर के 15वें रोज यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को ये जानकारी दी गई कि उनके हुक्म की तामील के मुताबिक अफसरों ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया है। विश्वनाथ मंदिर को तबाह किया, बल्कि उसने हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और सोमनाथ मंदिर को भी नष्ट किया। इसके अलावा औरंगजेब के आदेश पर उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर चोट करना इसका असली मकसद था। औरंगजेब के दरबार में एक
मुहतसिब होता था, जो धार्मिक आचरण को नियंत्रित करता था, और उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब ने जनवरी 1670 में मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसे तोड़ा। उसने एक आदेश दिया था कि मथुरा के मंदिरों से जो भी मूर्तियां निकलें उन्हें आगरा के लाल किले की मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए। इतिहास के एक और दस्तावेज अखबारात के मुताबिक महाकाल की नगरी उज्जैन के आसपास सभी मंदिरों को औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ने के आदेश जारी किए, पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अब भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां अपनी सेना भेजकर हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। मुराकत अबुल हसन के मुताबिक अपने शासनकाल के 10 से 12 सालों में ही औरंगजेब ने हर उस मंदिर को तोड़वा दिया जिसे ईंट या मिट्टी से बनाया गया था। औरंगजेब का खुद का इकबालिया बयान कलिमत-ए-तैयबत में लिखा दर्ज है, जिसमें वो अपने पोते बिदार वक्त से कहता है कि औरंगाबाद के पास सतारा गांव में एक मंदिर था जिसे अल्लाह के फजल से मैंने गिरा दिया। औरंगजेब की जो प्रमाणिक जीवनी मासिर आलमगीरी जिसका हमने जिक्र किया उसके मुताबिक एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को, जी हाँ 63 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद भी औरंगजेब की कब्र की पूजा होती है और दारा शिकोह की जयंती पर आज उसे कोई याद नहीं करता है। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है नागपुर के ताजा हालात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkaresshuru.com पर। तो करें शुरू। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और औरंगजेब की कब्र पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
नागपुर में भड़की हिंसा के बाद आज भी कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। वहीं शहर के नंदनवन और कपिल नगर पुलिस सीमा में कर्फ्यू हटा दिया गया है। इसके अलावा अन्य इलाके में दोपहर 2 से 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। हिंसा के बाद नागपुर पुलिस ने शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया था और 3 दिनों के बाद आज कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई है। और नागपुर कलेक्टर के मुताबिक सरकार हिंसा में नागरिकों की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा जारी करेगी। शुरुआती आकलन के अनुसार मंगलवार को ही हिंसा में करीब 50 से 60 दोपहिया वाहन, 10 से 15 4 पहिया वाहन और 5 से 10 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा अब तक 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 4 साइबर सेल से जुड़ी हैं और हिंसा को लेकर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों के भी अकाउंट्स की पहचान जारी है। आरोपी फहीम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने हिंसा को नागपुर में भड़काने का काम किया था। और अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अतिरिक्त 11 नाबालिगों को भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है, आप खुद भी देख रहे हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं कि कंट्रोल में है। और अभी पोस्ट जो वायलेंस का जो विषय था कि एफआईआर करना, अरेस्ट करना, पुलिस कर रही है कार्रवाई बहुत इफेक्टिवली। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियरली कर रही है। पुलिस प्रशासन ने जो हमको यादी दी है प्रिलिमिनरी, उसके हिसाब से 50 से 60 टू व्हीलर्स थे, 10-15 4 व्हीलर्स थे, कुछ जेसीबीज थे, कुछ क्रेन डैमेज हुए थे और कुछ घर 5-10 घर का डैमेज हुआ था। बट दैट वाज प्रिलिमिनरी। तो हमारा परसों से पंचनामे शुरू हुए, हमारी पूरी टीम उस एरिया में है। तो अभी फाइनल आंकड़े हमारे आने हैं, इसमें आंकड़े बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हमारा एक ही प्रयत्न है कि जिन भी लोगों को डैमेज हुआ है, एक भी नागरिक को, सिटीजन को इस पंचनामे से छोड़ा नहीं जाएगा। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। 4 एफआईआर दाखिल की है, 230 के ऊपर प्रोफाइल्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टी थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।